ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी की खास बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे बलिया की, जहां गांव रेपुरा में लगी भयंकर आग, जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। आगे चर्चा करेंगे मेरठ की, जहां मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले का रविवार को कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर किया गया उद्घाटन। साथ ही आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां ईद और नवरात्रि त्योहार को लेकर सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद बलिया के गांव रेपुरा में भयंकर आग लग गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आग किस कारणों से लगी अब तक अज्ञात है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि आग की लंबी लंबी लपटें उठ रही हैं और बहुत से घर और झोपड़ी उस आग में बुरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं। वायरल वीडियो हल्दी थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव का बताया जा रहा है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला रविवार को एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर और मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने विधि विधान के साथ उद्घाटन किया। सबसे पहले नौचंदी मैदान के शहीद गेट स्थित दुर्गा मंदिर में अधिकारियों ने पूजा की और इसके बाद फीता काटकर और कबूतर व गुब्बारे उड़ाकर मेले का उद्घाटन किया। एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर व सेल्वा कुमारी जे ने मैदान में लगी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत माता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सभी ने नवचंदी मंदिर में पूजा अर्चना की और माता को चुनरी भेंट की। हजरत वाले मियाँ की दरगाह पर चादर पोशी भी की गई। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक नौचंदी मेले का उद्घाटन होली के बाद दूसरे रविवार को होता है। लोकसभा चुनाव के दौरान लगने वाले नौचंदी मेले के उद्घाटन के दौरान अधिकारियों ने मौजूद लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई। जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सजवान, सीडीओ नुपुर गोयल, जिला पंचायत एएमए भारती धामा, डीपीआरओ रेणु श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, सरदार सरबजीत कपूर, समाज सेवी दीपक शर्मा आदि मौजूद रहे। जानते हैं कि काफ़ी ऐतिहासिक मेला है और इसका एक समय है कि अपना इनॉग्रेशन का हर साल होली के बाद, तो उसी के क्रम में इसको अभी इनॉग्रेट किया गया है। पर इसके आगे के प्रोग्राम्स थोड़ा, क्योंकि ये बुलंदशहर की पहले नुमाइश होती है और उसके बाद हमारे यहाँ पे सारे लोग आते हैं, तो अभी नुमाइश बुलंदशहर की स्टार्ट नहीं हुई है। उसके स्टार्ट होने के बाद जब भी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा चुनाव की वजह से लेट जाएगा, पर जब भी उसकी प्लानिंग करके और जैसा हर साल होता है उससे बढ़ चढ़कर इस बार चाहे कल्चरल इवेंट्स हों, चाहे हमारी बाकी की व्यवस्थाएँ हों, चाहे मनोरंजन के साधन हो, चाहे स्टॉल्स हो, सब लोग को हम बहुत अच्छे से प्लान करेंगे। और पूरी यही कोशिश है कि जो इसका स्वरूप है वो और बड़ा हो, और जैसा आप लोग जानते भी हैं कि इसको प्रांतीकृत मेला घोषित किया गया है, तो इसको और बड़े स्वरूप पे ले जाया जाएगा। जैसे ये नौचंदी का मेले का उद्घाटन और चुनाव का जो मतदान को लेकर के प्रेरित करने को, दोनों को एक साथ कैसे आपने किया था? थोड़ा सा उसके नहीं, देखिए, एक तो ये है कि चुनाव में कोई भी परंपरागत चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, तो उसके क्रम में हम लोगों ने इसका इनॉग्रेशन किया। और दूसरी बात, यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा भी थे और आगे इधर आवागमन भी लोगों का ज़्यादा रहता है, तो एटलीस्ट क्योंकि शहर का एरिया है और शहर में हमें हमेशा देखा है कि पिछली बार अगर हमारे जनपद का वोटिंग परसेंटेज 64 था, तो शहर का ऑलमोस्ट 7 या 8% कम था, 55-56 के अराउंड था। तो शहर में वोटर्स थोड़े कम निकलते हैं, तो यहाँ काफ़ी लोग आए। आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करूँगा कि कम से कम अपने घरों से निकलें 26 तारीख को और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट डालें। एक्सपेक्टेड डेट कब मानी जा सकती है मेले की? मेला अभी हम लोगों को जैसे ही बुलंदशहर की नुमाइश स्टार्ट होगी तो उसी के क्रम में हम आगे का अपना प्लानिंग करेंगे। तो अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, वहाँ की नुमाइश जैसे ही अनाउंस होती है उसके बाद हम अपना उसके आगे के क्रम में डेट्स जारी करते हैं। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी प्रयागराज नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पीस कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा त्योहारों को सकुशल ढंग से संपन्न कराए जाने के संबंध में अपने अपने सुझाव दिए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं एसीपी को अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान कोई भी ऐसा आयोजन न करे जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो। उन्होंने कहा कि कोई भी नई परंपरा की शुरुआत न होने पाए, परंपरागत ढंग से ही पर्वों को मनाया जाए। उन्होंने संवेदनशील स्थानों का विशेष रूप से भ्रमण किए जाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त कोलांची के साथ सभी डीसीपी, अपर जिलाधिकारी गणों के साथ अन्य वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी गणों के अलावा
पीस कमेटी के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सर आज यहाँ पीस कमेटी की मीटिंग थी, रमजान पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कहता है? प्रयागराज में आने वाला अच्छा पीस कमेटी है, इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस सैन्य अधिकारी हैं, इधर सेंट्रल पीस कमेटी मीटिंग की अंदर से सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते। एक निर्णय ले लिया, आने वाला इतना त्यौहार है, सभी को खुश देना है, किसी को कष्ट नहीं होना, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्णय ले लिया है। हम लोग संकल्प ले लिया है आने वाला त्यौहार बहुत अच्छे से हो। ऐसे पीस कमेटी मीटिंग है, ऐसे ना हो, एक बार पीस कमेटी मीटिंग होगा, आने वाला 10-15 दिन के लिए पीस बनाए रहेंगे, फिर ऐसे ना हो। ऐसे हम आज निर्णय ले लिया, ये कोई भी ऐसे मामला हमारे सामने आएंगे उसका निरंतर समाधान करेंगे, निरंतर शांति बनाए रहेंगे, ये निर्णय हम ले लिया। इसी मौके से मैं सभी यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी मैं सभी प्रयागराज वासियों का, ऑल द पीपल ऑफ प्रयागराज, मैं दिल से सभी को आने वाला त्यौहार का शुभकामनाएं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मी में क्षेत्रवासियों से होली मिलने व उन्हें मतदान के प्रति जागरूक करने निकले वर्तमान ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज पांडे ने बैसवारा की पवित्र धरती पर बाबा बाल्हेश्वर धाम में जहां पूजा अर्चना कर भोलेनाथ के समक्ष माथा टेका, वहीं आम जनमानस को 100% मतदान के लिए जागरूक भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित एवं सशक्त भारत की परिकल्पना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही साकार हो सकती है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह साहसिक निर्णय लेते हुए देशव्यापी मुद्दों का समाधान किया है, ये किसी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि देश को यदि दुनिया के प्रगतिशील देशों में सबसे ऊपर ले जाना है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन, सहयोग एवं उनके नेतृत्व में ही संभव है। डॉक्टर मनोज पांडे ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए वह सब मोदी एवं यूपी में मोदी के जनाधार को देखते हुए घबरा गए थे, तभी तो उन लोगों ने अभी तक अपनी पार्टी के प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। जाते जाते डॉक्टर मनोज पांडे कह गए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। आइए जानते हैं इस दौरान और क्या कुछ कहा डॉक्टर पांडे ने। विधायक जी आज क्या कार्यक्रम था? आज इस बैसवारा की पवित्र और ऐतिहासिक धरती एक ऐसी धरती है जो न केवल कलम की धनी रही, शौर्य, सौम्यता, सरलता और रिश्तों की ये धरती रही है। आज उस धरती पर होली मिलन के लगभग 1.5 दर्जन कार्यक्रम आयोजित हैं, उसमें अपने तमाम लोगों से मिलने के लिए और इस बीच में बाबा भोलेनाथ के बालेश्वर जी के इस धाम में आज दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। अपने लोगों से, अपने जनपद के लोगों से मिलने, उनका स्नेह लेने, उनकी शुभकामनाएं लेने, उन्हें शुभकामनाएं देने आज हम आए थे। विधायक जी चुनावी माहौल चल रहा है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ और देश के साहसिक आत्मबल के धनी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की ओर देश और राज्य देख रहा है। आज इस देश ने महसूस किया है कि देश को अगर दुनिया के प्रगतिशील देशों में सबसे ऊपर ले जाना है तो वो केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ही समर्थन और सहयोग से और उनके ही नेतृत्व में ये संभव है। तो मैं समझता हूँ तमाम राजनीतिक दल आज ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम किसे प्रत्याशी बनाएं, इसलिए कि आज इस उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। विधायक जी एक सवाल और जो है, अभी बीजेपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये हमारे बस की और सामर्थ्य के बाहर की बात आप अच्छा, कर रहे हैं। बैसवारा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बैसवारा के बहुत बहादुर लोग हैं, मैंने कहा कलम के धनी बैसवारा के लोग हैं। मेरा भले ही राजनीतिक क्षेत्र न रहा हो बैसवारा, लेकिन पिछले 30 सालों में जितना समर्थन, स्नेह, सहयोग और हमारे संघर्षों के बैसवारा के लोग साथी भी थे और साक्षी भी थे। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर शहर में दिन दहाड़े गोलीकांड, बदमाशों ने पुलिस को दी खुलेआम चुनौती। नगर कोतवाली क्षेत्र के दरियापुर चौराहे का मामला। गोलीकांड से मौके पर सनसनी सूचना पर पहुंची शास्त्री नगर पुलिस। डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में नामजद रहे विजय नारायण सिंह समेत एक अन्य गंभीर भेजे गए सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज। डॉक्टरों ने विजय नारायण सिंह को मृत घोषित कर दिया है। नगर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। चली में गोली चलने में अभी तक जो विजय नारायण जो व्यक्ति है उनकी हत्या होने की बात सामने आई है। की बॉडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आई हुई है। एक और व्यक्ति जो है उनको भी चोट लगी है। उनको तत्काल से जो टोटल कितने लोग हैं सर? अभी 2 लोग हैं, उसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। एक जो है इंजर्ड है, उसको तत्काल मेडिकल सेवा देते हुए आवश्यकता पड़ने पर लखनऊ रेफर करने की व्यवस्था की जा रही है। बाकी पुलिस के अलग अलग 4 टीम लगा दी गई है जो तत्काल इस चीज़ को अनावरण हेतु कार्रवाई कर रही है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द खुलासा होगी। धन्यवाद। जैसे मैं बताया, अभी तक जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसमें यही समझ में आया कि कुछ लोग एक साथ बैठ के पार्टी कर रहे थे, उसी में गोली चली है। इनके बीच में कुछ रीजंस को लेके उसमें घटना हुई है। बाकी पुलिस जल्द से जल्द जो है हत्यारों को पकड़ के सख्त कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।